Hello and welcome to my channel Education Senses which creates a sense to do something good and big. So आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इस चैनल पे आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी बुक में 2-3 क्वेश्चंस गिवन है उनको करवाया जाएगा, इम्पॉर्टेंट मार्क करवाया जाएगा और जो रिटन हैंड नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। So let's begin with the chapter. टॉपिक 2 से रिलेटेड जो पार्ट ए वाली वीडियो है उसमें ये बताया गया है कि सिंपल क्वेश्चंस एट पार और एट प्रीमियम वाले क्वेश्चंस को समराइज करके कैसे लिखते हैं। अब पार्ट बी में थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई करके आपको ये एक्सप्लेन करते हैं कि समराइज तो कर दिया। अब अगर आपको ये दे दिया जाए कि एक पर्सन था, उसने इतनी एप्लीकेशंस अप्लाई करी जिसमें से कुछ अमाउंट रिजेक्ट हो गया और जो रिमेनिंग अमाउंट था दैट इज़ बीइंग अलॉटेड, यानी कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जांपल लेकर के समझते हैं, साथ साथ समराइज करते जाएंगे। आपको लिखा हुआ है कंपनी इशूड 10,000 ऑफ रुपीज़ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 1, यानी कि 10,000 ऑफ रुपीज़ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 1। ठीक है, पेमेंट्स 2 लाइन छोड़ के एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन कितना है ₹3, एप्लीकेशन फॉर ₹3। फिर उसके बाद अलॉटमेंट। ये एक बेसिक नोट है, ये एक कंपल्शन है। जो प्रीमियम अमाउंट है वो मोस्टली टाइम्स यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट में अलॉटमेंट के साथ ही अप्लाई होता है। मैंने दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट में प्रीमियम अप्लाई होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट में अलॉटमेंट के साथ अप्लाई होता है, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशनली वो एप्लीकेशन के साथ अप्लाई भी कर सकता है। जो फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल दे रखी होगी उसमें भी अप्लाई कर सकता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट में जो है अलॉटमेंट पे ही अप्लाई होता है। जब हम हाई स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन शुरू करेंगे तो उसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल ₹2 और फाइनल कॉल ₹2। इसको चेक करने के लिए लास्ट में चेक करने के कैलकुलेट कर सकते हो 3, 4, 7, 7 and 4 11, यानी कि अगर 11 बन रहा है मतलब कुछ गलती हो रही है, क्योंकि जब हम समराइज़ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10+1 यानी कि यहाँ पे भी 10 बनना चाहिए। तो हमें समझ आ गया कि हमारी यहाँ पे गलती हुई है। गलती कैसे हुई है? क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है अलॉटमेंट ऑफ ₹4+1, यानी कि 4 के साथ 1 इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे 4+1 नहीं 3+1 आएगा। तो गलती को चेक करने का तरीका होता है 3 + 3 9, फिर उसके बाद 3 + 3 6, 6 and 4 10, 10+1। इसके बाद ये आपका मैच कर जाएगा, यानी कि एग्जाम्पलीफाई हो जाएगा कि हमारे पास 10+1 बन रहा है। गलती चेक करने के लिए गलती करके भी दिखा दी है कि गलती अगर हो जाती है जब आप टैली करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 11 नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे 10 बनना चाहिए और +1 आपको दे रखा है। यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है ₹4 इंक्लूडिंग, ₹1 इंक्लूडिंग, या ऐसे लिख देगा ₹3+1। अब आप 3+1 लिखोगे ना तो आपके पास 10+1 बन जाएगा यहाँ, लेकिन यहाँ पे 4+1 लिखा था तो आपको कन्फ्यूजन हो गया। आपने 4+1 लिखा तो वो 11 बन गया, लेकिन बच्चे क्या करते हैं वो चेक नहीं करते, तो वो उस वजह से क्या होता है गलत हो जाता है। तो मैंने आपको गलती करके भी दिखा दी कि गलती हो जाती है, लेकिन चेक करोगे तो आपकी सही भी हो जाएगी। अब पार्ट बी में लिखा हुआ है कैटेगराइज, है ना। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। एप्लीकेशंस 10,000 की है, ठीक है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 20,000। कैटेगराइज वर्ड अगर यहाँ पे यूज़ हो गया है ना, अगर यहाँ पर कैटेगराइज वर्ड यूज़ कर लिया है तो यहाँ पे कैटेगराइज वर्ड का मतलब है कि आपका यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट लग जाएगा जो मैंने टॉपिक 1 में एक्सप्लेन किया था, दैट इज़ प्रो राटा अलॉटमेंट। नाम बहुत ही अच्छा सा है इसका, ठीक है, लेकिन नाम पे नहीं जाना, आपको ये चीज़ समझनी है व्हाट इज़ प्रो राटा अलॉटमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 20,000, यहाँ पे आप ऐसे लिख दो अप्लाइड एंड अलॉटेड। जब भी कैटेगराइज वाले क्वेश्चन करते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ समझाने के लिए, लेकिन जब आप ये समराइजेशन बनाते हो ना तो आपने
जैसे करके कॉलम बना लें, यहाँ पे मिस्टर एक्स आ गया, तो यहीं पे आपकी हॉरिजॉन्टल शीट होती है ना, तो वहाँ पे इजीली बन जाएगा अप्लाइड एंड अलॉटेड। बट मैं समझाने के लिए बड़ा बड़ा खुला खुला लिखने की कोशिश कर रही हूँ। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 20,000, यानी कि अप्लाई कितने के लिए हुआ है, 20,000 के लिए अप्लाई हुआ है। अब आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशंस फॉर 5,000 शेयर्स आर रिजेक्टेड एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा, यानी कि अप्लाई 20,000 किया लेकिन हम 10,000 ही दे सकते हैं। अब इसके बाद नीचे टेबल बनेगा जिसमें कैटेगरीज बनेंगी कि जो 5,000 के शेयर्स हैं वो तो रिजेक्ट हो गए यानी कि नील, और जो रिमेनिंग 15,000 है उनको 10,000 मिल गए। अब जब आप इसका टोटल करोगे तो आपको पता चलेगा कि 20,000 एंड ये 10,000 बन गया है, यानी कि 5,000 तो रिजेक्ट हो ही गया, 15,000 को अलॉट कर दिया। तो इस तरीके से प्रोराटा अलॉटमेंट का टेबल बनता है। इसको बनाने के लिए साइड में ही बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए टेबल बनता है जिसमें अप्लाइड अलॉटेड कितना रिजेक्ट हो गया, किस पार्टनर को कितना मिला है, उस हिसाब से जब आप बाद में सम करते हो यानी कि टोटल करते हो तो आपको दिखता है कि हाँ जो अगर टैली हो गया दैट मीन्स कि सही है। अगर ज़रा सा भी ऊपर नीचे आता है तो आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, दोबारा से बनाओ। तो कैटेगरी समझाने के लिए एक क्वेश्चन था, जब हम अपना मेन बेसिक इंपॉर्टेंट लंबा लेंथी क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि कैटेगरीज कैसे बनती हैं, कैसे लिखते हैं। सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, चाहो घर में ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज़ आपकी बुक में बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, कोई बात या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, आप इसे कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। इससे रिलेटेड आपको बुक में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके रिटर्न नोट्स प्रोवाइड करने, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के लिए कमेंट में टेक्स्ट करना है, देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद द व्हाट्सएप नंबर एंड QR कोड।